एक देश है, भारत का पड़ोसी है, जहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, जहां आप कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर सकते, धार्मिक आजादी के नाम पर आपको ठेंगा दिखा दिया जाता है, जबरन सेना में भर्ती करा दिया जाता है और फिर लड़ने के लिए बिना आपकी इच्छा के सीमा पर भी भेज दिया जाता है। अब यहाँ अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि वो देश चीन है, और चीन में शी जिनपिंग की तानाशाही को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। तो दूसरी ओर खुद को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बताने वाली, ब्लैक लाइव्स मैटर पर नारे लगाने वाली, लेकिन पर्दे के पीछे से तानाशाही के आगे सरेंडर करने वाली एक कंपनी है, जिसके दिखावटी सिद्धांतों की पोल अब एक बार फिर खुल गई है। स्वागत है आपका TFI के इस अंश में, जहां हम जानेंगे कैसे एक टेक जॉइंट कंपनी सेल्स, बिक्री, पैसे और लाभ के चलते चीन के आगे झुक गई है। बचपन में आपने एक मुहावरा अपनी पुस्तकों में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये मुहावरा आजकल उन बिग टेक कंपनियों पर चरितार्थ होता है जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण दे देंगी, परंतु जब इसे लागू करने की बात आएगी तो बगले झांकते फिरेंगी। चीनी अफसरों के एक फरमान पर बिना किसी विरोध के एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से कुरान और बाइबल से संबंधित ऐप हटवा दी है, क्योंकि कम्युनिस्ट चीन के लिए इनका उल्लेख भी असहनीय है। लेकिन वो कैसे? असल में अभी हाल ही में चीन ने अपने देश में एप्पल कंपनी के ऐप स्टोर से कुरान मजीद के ऐप को हटवा दिया है। एप्पल ने ये एक्शन चीन सरकार द्वारा किए गए निवेदन के बाद लिया। इस समय इस ऐप पर लगभग 1.5 लाख रिव्यू है एवं ऐप स्टोर से इसके हटाए जाने के समय इस ऐप के केवल चीन में ही 1 मिलियन से अधिक यूजर हो चुके थे। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। चीन ने बाइबल के ऐप पर भी कार्रवाई की है, जिससे स्पष्ट होता है कि कम्युनिस्ट चीन किस हद तक ईश्वरहीन होने की दिशा में बढ़ रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरान ऐप पर यह एक्शन कथित तौर पर अवैध धार्मिक सामग्री के चलते किया गया है। एक आंकड़े के अनुसार चीन से हटाए गए कुरान मजीद ऐप के वर्तमान समय में दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1 मिलियन चीन से ही आए थे। इस कार्रवाई की जानकारी सर्वप्रथम एप्पल सेंसरशिप नामक वेबसाइट ने दी थी। इस कदम से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह है कि चीन अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, और दूसरा ये कि अपने लाभ के लिए कुछ कंपनियां अपने कथित आदर्शों की किस हद तक बलि चढ़ाने को तैयार है। जब इन्हीं बिग टेक कंपनियों को चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों के विरुद्ध अत्याचार के विरुद्ध कुछ बोलना होता है, तो अपने आप में ये मौन व्रत धारण कर लेती हैं, क्योंकि धन के सामने भला आदर्श और रिश्ते इनके किस काम के। ऐसे में एप्पल के इस कदम को कई लोगों ने इस्लामोफोबिया तो करार दिया ही है, परंतु साथ ही साथ एप्पल को उसके दोहरे मापदंडों के लिए निशाने पर भी लिया गया है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के मुस्लिम एसोसिएशन ने ट्वीट किया, कुरान कोई गैर कानूनी धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये चीन द्वारा मुसलमानों को दबाने की एक चाल है। एप्पल को इस घृणित प्रयास में ऐसे निर्णय लेकर चीन का साथ नहीं देना चाहिए और न ही इस्लाम के विरुद्ध नफरत को बढ़ावा देना चाहिए। इसी क्रम में मुस्लिम प्रवक्ता और फिल्म मेकर फिदेल सोलेमान ने एप्पल के इस कदम को शर्मनाक बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एप्पल तुम तो चीन के सामने नतमस्तक हो रहे हो, जबकि तुम्हें ज्ञात है कि ये पुस्तक दुनिया के 25% अनुयायियों की धार्मिक पुस्तक है। अवरोध में कुंठा चाहे जितनी भरी हो, पर इन दोनों ट्वीट्स में दोनों पक्षों ने एप्पल को उसके दोहरे मापदंडों के लिए निशाने पर लिया है। अब एप्पल मानव अधिकार की काफी दुहाइयां देता है और पिछले ही वर्ष से वह नस्ल भेद के विरुद्ध एक मुखर अभियान चलाने का दावा करता आया है। परंतु जब बात चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की आती है, तो हर बिग टेक कंपनी की भांति एप्पल को भी सांप सूंघ जाता है। जिस प्रकार से चीन के एक फरमान पर एप्पल ने बिना किसी विरोध के कुरान और बाइबल संबंधी ऐप्स को हटवाया है, उससे स्पष्ट संदेश जाता है कि वे अपने निजी लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए अपने आदर्शों, अपनी छवि की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। लेकिन जैसे कार्यकुशलता पर एप्पल की हाल ही में एक प्रदर्शन के चलते पोल खुल गई है, वैसे ही अन्य मामलों पर भी एप्पल की पोल खुलनी बाकी है। और चीन द्वारा एप्पल पर ऐप स्टोर से कुरान और बाइबल के ऐप हटवाने का दबाव बनाना तो बस प्रारंभ है।